हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसे इफेक्टिव नुस्खे के बारे में जिसका इस्तेमाल अगर आप 15 दिन कर लेते हैं तो शरीर की कम से कम 70 से 80% बीमारियां दूर हो जाएंगी। इतना पावरफुल नुस्खा आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, सिर्फ कुछ दिन के लिए आप इसे पी लीजिए। हाथ पैरों का दर्द, कमर दर्द, हाथ पैरों का दर्द, घुटनों में होने वाला दर्द, हड्डियों की कमजोरी बिल्कुल दूर हो जाएगी। खून की कमी दूर होने के साथ साथ आपके शरीर में कैल्शियम का स्तर भी तेजी से बढ़ने लगेगा। बहुत ही आसान सी और बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होने देगा। जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव होता है, उसका कारण कुछ हद तक शरीर में घटता हुआ कैल्शियम है। ये किसी भी उम्र में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये बुढ़ापे में ही हो। आजकल कम उम्र में भी जोड़ों में दर्द की शिकायत और हड्डियों में दर्द की शिकायत देखी जा रही है। हड्डियों के दर्द के अलावा खून की कमी होना या फिर आंखों की कमजोरी होना, उसे भी ये दूर करेगा। ये ताकतवर नुस्खा आपके शरीर में जल्दी बुढ़ापा नहीं आने देगा, आपकी एजिंग प्रोसेस को थाम देगा, आपके चेहरे पर ग्लो लाएगा। 60 से 70 की उम्र में भी आप भाग दौड़ सकेंगे, इतना पावरफुल नुस्खा है ये। जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द बुढ़ापे तक नहीं होने देगा। तो चलिए जानते हैं इस पावरफुल रेमेडी को तैयार कैसे करना है। दोस्तों, इस बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज की जरूरत है वो है आलमंड यानी कि बादाम। दोस्तों, बादाम के फायदों के बारे में तो आप जानते ही होंगे। बादाम में मौजूद कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम हमारी हड्डियों के लिए वरदान साबित होते हैं, हड्डियों और जोड़ों को मजबूत करते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड और विटामिन ई की वजह से ही शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, खून में गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है। इसके अलावा इसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो हार्ट को खतरनाक बीमारियों से बचा कर रखते हैं। बादाम के अंदर ज्यादा मात्रा में पोटेशियम और कम मात्रा में सोडियम होने की वजह से ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम की वजह से ये ब्लड फ्लो को सही करता है। इसके अलावा ये हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, ये हर उम्र के लिए एक मल्टीविटामिन की तरह काम करता है। इस नुस्खे को बनाने के लिए जो हमें दूसरी चीज की जरूरत है वो है खसखस यानी कि पॉपी सीड। दोस्तों, आयुर्वेद के अंदर खसखस का इस्तेमाल कब्ज से लेकर कैंसर तक के इलाज में किया जाता है। खसखस के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन व फाइबर का अच्छा सोर्स है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं, विटामिन बी, कैल्शियम। इसके अलावा खसखस को पोषक तत्वों का खजाना कहा जाता है। यहाँ पर आपको इस तरह की खसखस ले लेनी है। खसखस आपको किसी भी किराना स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, जो अगला इंग्रेडिएंट हमने यहाँ लेना है वो है तिल। तिल के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। कैल्शियम के अलावा इसके अंदर प्रोटीन व फास्फोरस जैसे तत्व भी पाए जाते हैं। अपने इन्हीं गुणों के कारण ये हमारे शरीर के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती दोनों के लिए फायदेमंद है। दोस्तों, ठंड के मौसम में तिल का इस्तेमाल करना किसी वरदान से कम नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग सर्दियों में ज्यादातर तिल और गुड़ का सेवन किया करते थे, इसीलिए उनकी हड्डियां 70 से 80 साल तक भी मजबूत और तंदुरुस्त रहती थी। दोस्तों, जो अगली चीज हमने यहाँ इस्तेमाल करनी है वो है मिश्री। मिश्री यहाँ पर हम मिठास के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ मिश्री के अंदर बहुत सारे मिनरल भी पाए जाते हैं जो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। तो चलिए जानते हैं हमने इस रेमेडी को तैयार कैसे करना है। मैं जिस तरीके से आपको बता रही हूँ उस तरीके से अगर आप रेगुलर सेवन करते हैं तो आपके शरीर में बिगड़ा हुआ वात भी ठीक हो जाएगा। हाथ पैरों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द यानी कि शरीर में होने वाला दर्द भी उससे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून तिल ले लेने हैं और हमने यहाँ पर 1 टीस्पून, याद रखिए 1 टेबल स्पून हमने तिल लेने हैं और 1 टीस्पून हमने यहाँ खसखस लेनी है। 5 यहाँ पे बादाम लेने हैं, वो भी छिलका उतरे हुए। इनको आप पहले भिगो लेना 7 से 8 घंटे के लिए, फिर इसका छिलका उतर जाएगा। हमने वो 5 बादाम लेने हैं। इन तीनों चीजों को कूट लेना है। किसी बड़े बुजुर्ग को दे रहे हैं तो आप उसे अच्छे से पीस कर एक पेस्ट की तरह बना लीजिए ताकि उन्हें चबाने में बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। अब हमने एक बर्तन लेना है, उसको गैस के ऊपर रख देना है। इसके अंदर 1 चम्मच गाय का घी डाल देना है। घर का बना हुआ जो गाय का घी होता है वो सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। बाकी जो घर पे बना हुआ अगर मिक्स घी भी है वो भी ज्यादा फायदेमंद है बजाय बाजार के घी के।
दोस्तों घी हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। ये हमारे शरीर में बढ़े हुए पित्त को बैलेंस करता है, पेट को ठंडक प्रदान करता है, डाइजेशन को बढ़ाता है। सबसे बड़ी बात है जोड़ों और घुटनों में कम हुई ग्रीस को दोबारा पैदा करता है। घुटनों से अगर कट की आवाज आती है उसको ये दूर करने का काम करता है। शुद्ध घी खाने वाले व्यक्तियों की हड्डियां में कभी भी ग्रीस की कमी नहीं हो सकती। इसीलिए बच्चों को आज से ही शुद्ध घी खिलाना शुरू कर दीजिए ताकि उनको भविष्य में कभी भी जोड़ों और घुटनों की तकलीफ ना हो। दोस्तों अब हम इस घी के अंदर खसखस, तिल और बादाम जो हमने पीसे थे, कूटे थे, उसको डाल देंगे। अब हमने इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। अगर हम इसका इस्तेमाल इस तरीके से भूनकर करते हैं तो इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। आप इसे 3 दिन रोजाना खाकर देख लीजिए, ताकत का संचार हो जाएगा। इसे अगर आपने रेगुलर 15 से 20 दिन सेवन कर लिया तो आपके शरीर में गर्माहट आ जाएगी, शरीर में ताकत आ जाएगी, घुटनों में दर्द जो आपको फील होता था वो नहीं होगा, आप बिल्कुल एक्टिव महसूस करेंगे इसके इस्तेमाल से। अगर आप इसका इस्तेमाल रोजाना नहीं कर सकते तो आप हफ्ते में 3 दिन यानी 1 दिन छोड़कर तो 1 दिन इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। इसे भूनने के बाद यानी कि 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर 1 गिलास दूध मिक्स कर दीजिए। दूध को जब उबाला आ जाए तो गैस को बंद कर दीजिए। ये शरीर को मजबूत करेगा, कमजोरी को दूर करेगा। शरीर में, आंखों में आने वाली कमजोरी, हाथ पैरों में आने वाली कमजोरी, अगर आपकी आंखों की रोशनी कमजोर पड़ चुकी है तो ये रोशनी को बढ़ाने का काम करेगा। साथ ही साथ अगर किसी को शुगर है तो भी वो इस नुस्खे का इस्तेमाल जरूर करे। सिर्फ इसके अंदर मिश्री मिक्स नहीं करनी, बाकी सभी चीजें बहुत आसानी से आप इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आप बुरे कोलेस्ट्रॉल की दवाई रोजाना खा रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल हफ्ते में 3 दिन जरूर कीजिएगा। आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा आपको फैट फ्री मिल्क का ही इस्तेमाल करना है क्योंकि हम यहाँ पर ऑलरेडी 1 चम्मच घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको फैट का ध्यान जरूर करना है, खास तौर पर कोलेस्ट्रॉल और बीपी वालों को। जब ये अच्छे से दूध उबल जाए तो आपने इसे छानना नहीं है बल्कि ऐसे का ऐसे ही इसे गिलास में डाल लीजिए। ये दूध बनकर पूरी तरह से तैयार है। अब जान लेते हैं इसका इस्तेमाल कब करना है। दोस्तों इसका इस्तेमाल करने का समय सबसे अच्छा है शाम को 4 से 5 बजे के समय, यानी जब आप खाली पेट होते हैं तब आप इसका इस्तेमाल कीजिए। सुबह सुबह इसका इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको अनिद्रा की समस्या है, यदि रात को नींद अच्छे से नहीं आती तो आपने इसका इस्तेमाल रात को सोते टाइम करना है। इसको आप जब पी चुके हैं दूध को रात को, उसके बाद 10 मिनट की वॉक जरूर कीजिएगा। उसके बाद आपने अपने बेड पर सोने के लिए जाना है, बहुत अच्छे से नींद आ जाएगी। जिन लोगों को रात को सोते टाइम पिंडलियों में दर्द होता है, नसों में खिंचाव महसूस होता है या मतलब बहुत सारी ऐसी तकलीफें जो बॉडी पेन से संबंधित है, तो अगर इसका सेवन रात को सोते टाइम इस तरीके से करते हैं तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये आपके शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करेगा, थकान कमजोरी को दूर करेगा, आपकी हड्डियां लोहे जैसी मजबूत बन जाएगी। इसके साथ साथ ये हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करने का काम करता है और रोगों से लड़ने की क्षमता को हमारे शरीर में कई गुना बढ़ा देता है। आप जानते ही होंगे कि अगर हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत सारी बीमारियां हमसे कोसों दूर रहेंगी। दोस्तों ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। अगर आपको एक जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।